14 जनवरी और 13 जनवरी 25 की दरमियानी रात में थाना गुड़ा पे सूचना मिली थी कि कुछ गुंडे बदमाश आए हैं और श्रीमती रश्मि देवी पत्नी रोहित महिला निवासी बड़की ठानी गुड़ा बावनी के घर के बाहर आकर के उन्होंने हवा में फायरिंग करी। इस सूचना पर गुड़ा थाने की पुलिस, सीओ नवलगढ़, एडिशनल एसपी मुख्यालय एवं अन्य अधिकारीगण मौके पर गए। जाने पर यह बात सही मिली कि इस गैंग को, जिसको कि वहाँ लोकल भाषा में ब्लैकिया गैंग कहते हैं, उसके कुछ लड़कों ने वहाँ आकर के अपनी पुरानी रंजिश, आपस के झगड़े चलते। जी हाँ, बीएससी नर्सिंग के साथ करे मेडिकल में जाने का सपना साकार, वो भी राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ कोचिंग विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट सीकर के साथ, जहां आपको मिलेगी अनुभवी शिक्षकों की टीम, एसी क्लासरूम, रेगुलर टेस्ट सीरीज, नए बैच प्रारंभ। उसके चलते रात में फायरिंग करी। हताहत कोई नहीं हुआ, लेकिन झुंझुनू पुलिस के लिए ये एक चुनौती थी, जिसके लिए मेरे द्वारा एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में, सीओ नवलगढ़ के नेतृत्व में मेरी साइबर टीम, इंचार्ज दिनेश उमराव, एसएचओ वर्तमान में पुलिस थाना बुहाना, एवं जो हमारी एजीटीएफ टीम है जो ज़्यादातर नवलगढ़ इलाके में काम करती है, उसके अरविंद कुमार, साइबर सेल विक्रम सिंह, सुरेंद्र कुमार आदि की टीम बनाई गई और साइबर की मदद से, मुखबिरी के माध्यम से लगातार तब से पीछा करते हुए झुंझुनू पुलिस को 4 इनामी मुलजिमान को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। लोकेश उर्फ लक्की यूजर, सुनील खटाना को महिपालपुर नई दिल्ली से, हेमंत मान को विश्वकर्मा जयपुर से, हिमांशु मान को अलवर से। इसमें ये चारों ही पूर्व के झुंझुनू जिले का थाना मेहाड़ा, जो कि बीच में अलग होकर के नीम का थाना जिला बन गया था, मेहाड़ा थाने इलाके के रहने वाले हैं। इसमें आरोपी लोकेश और लक्की गुजर मेहाड़ा थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। हेमंत मान के खिलाफ 7 से 8 प्रकरण दर्ज हैं, हिमांशु के खिलाफ 3 प्रकरण हैं और सुनील खटाना के खिलाफ भी 3 प्रकरण दर्ज हैं। ये इनके खिलाफ भी मुझ पुलिस अधीक्षक के द्वारा 10-10 हज़ार रुपये के इनाम की घोषणा घटना के दूसरे दिन 15 तारीख को घोषित की गई थी। इनको भी पकड़ने में लगभग 150 से 200 सीसीटीवी कैमरे, अलवर, दिल्ली, साइबर की हमारी टीम, लोकेशन की जो एक्सपर्ट है, उसमें सामंजस्य बिठाते हुए हम इनको गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं। इनको बाद गिरफ्तारी माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा, पीसी रिमांड लिया जाएगा। इनके अन्य साथीगण जो मौके पे आए थे या तथाकथित उस गैंग में इनके साथ संलिप्त थे, उनकी भी गिरफ्तारी झुंझुनू पुलिस के द्वारा की जाएगी। जो हमारी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है, सीओ चिड़ावा श्री विकास कुमार के नेतृत्व में, और अन्य जो उसके साथी हैं, भूरिया जी, हेमराज, हमें एक टिप मिली थी जयपुर से, हमारे क्राइम ब्रांच से, कि एक गाड़ी है और उसमें लगभग 200-250 कुंटल गांजा होने की सूचना है, जिस पर इन सबको सावचेत किया गया, टीमें बनाई गई और जो उचित रास्ते थे जहां से संभावना थी उस कंटेनर ट्रक के आने की,
उस पर नाकाबंदी की गई, जिस पर सीओ चिड़ावा को ये ट्रक नज़र आया। रुकने की चेतावनी दी गई, लेकिन रुकने के बजाय उसने उसको उसकी दोगुनी गति से भगाना चालू कर दिया, जिस पर जो ये टीमें विभिन्न इलाकों में मुस्तैद थीं, तुरंत जरिए कंट्रोल रूम मेरे द्वारा दिए गए निर्देश पर घेराबंदी प्रारंभ हुई और लगभग 1 से 1.5 घंटे की चेज़ के उपरांत हम इस कंटेनर को रुकवा पाने में कामयाब हुए। यहाँ तक कि सीओ चिड़ावा को अपने सर्विस रिवॉल्वर से आबादी से थोड़ा दूर बाहर निकलने पर इसके गाड़ी के टायर पे फायर भी करना पड़ा, तब हम इसको रुकवा पाए। हमारे सामने 2 दिक्कत थी, ये भाग रहा था, इसे पकड़ना था, इसकी तलाशी लेनी थी, साथ में राहगीर और जो अन्य वाहन सड़क पे चल रहे थे उनको हड़बड़ाहट में कोई नुकसान न पहुंचाए, ये भी सुनिश्चित करना था। इसलिए भीड़ भाड़ से बाहर, कस्बे से बाहर जब ये निकला तो उस रास्ते पे, सूरजगढ़ वाले रास्ते पर बड़ी सारी टीम ने एकजुट होकर के घेराबंदी करते हुए और सीओ चिड़ावा के नेतृत्व में हम रोक पाने में कामयाब हुए। ट्रक भी उसके 2 पहिए जो सड़क से नीचे है उसमें उतर गए। ये गनीमत रही कि ट्रक पलटा नहीं। क्रेन इत्यादि की मदद से उस कंटेनर को खुलवाया गया, उसकी तलाशी ली गई तो एक विशेष सेफ बॉक्स के अंदर ये सामग्री छुपा करके रखी गई थी, जिसकी की नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 204 किलो 85 ग्राम अवैध गांजा मैं कंटेनर मैं ट्रक ड्राइवर आरोपी सुभाष चंद्र को गिरफ्तार करने में झुंझुनू पुलिस को कामयाबी मिली है। मैं ये भी आपको बताता चलूं कि इस महीने एनडीपीएस की कार्रवाई के लिए विशेष अभियान भी पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है। हमारी इस टीम में आशाराम जी थे, सीआई चिड़ावा, हेमराज जी थे, एसएचओ सूरजगढ़, तमाम विशेष भूमिका में मोहन भूरिया हेड कांस्टेबल थे, कमल डागर थे, शशिकांत थे, महेंद्र सिंह थे। ये सुभाष चंद्र पुत्र अमरजीत सिंह जाति जाट है, नौरंगाबाद जाटान थाना सदर झोझू कला जिला चरखी दादरी हरियाणा का रहने वाला है। 2017 में इसको एनडीपीएस के ही एक केस में 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जिस पर कि ये जमानत पर आज़ाद था और ये वहाँ से भाग गया और तब से उस थाने का ये पीओ भी है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है झुंझुनू पुलिस के लिए कि हमने एनडीपीएस का एक बहुत बड़ा जखीरा जो 2 कुंटल से ज़्यादा है, 200 किलो से ज़्यादा है, वही नहीं पकड़ा, एक ऐसे अपराधी को पकड़ा है जो 17 से आज 24 लगभग 7 सालों से हरियाणा, राजस्थान एवं अन्य प्रदेश की पुलिसों की आंखों में धूल झोंक रहा था। 10 साल की सजा इसको मिली हुई है, तो इसे जेल के अंदर होना चाहिए था और ये पीओ की हैसियत से, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की हैसियत से, उद्घोषित अपराधी की हैसियत से भागता घूम रहा था। मैं झुंझुनू पुलिस कप्तान होने के नाते इस पूरी टीम को अपनी तरफ से बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। मुझे मेरे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस मुख्यालय से दिनेश एमएन जी, डीजीपी साहब से भी इस टीम को बधाई देने के निर्देश मिले हैं, वो मैं आपके माध्यम से इस टीम को देता हूँ और मैं अपनी तरफ से 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी इस टीम के लिए करता हूँ। सर कहाँ से ला रहा था? ये अभी अनुसंधान का विषय है। अभी जो मौके की कार्रवाई हुई उसके संदर्भ में हमने आपको बताया ये कहाँ से ला रहा था, कहाँ ले जा रहा था, इसीलिए इसको अब हमने पीसी रिमांड पे आज लिया है और जहाँ से लाया उनको भी अपराधी बनाएंगे और जहाँ जिनको इसे देना था उनको भी अपराधी बनाएंगे।